अगली सुबह शिखा जल्दी उठकर किचन की ओर चली गई, मगर उसने देखा कि उसकी सास अर्चना नाश्ता तैयार कर चुकी थी। माँ, आपने तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लेती आप। शिखा की बात सुनकर उसकी सास अजीब से अंदाज में शिखा की ओर देखने लगी। उनके देखने के अंदाज में पता नहीं ऐसा क्या था कि शिखा को अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। अर्चना धीरे धीरे करीब कदमों से शिखा के करीब आकर बोली, कोई बात नहीं बेटी, तुम्हें अब यहीं रहना है। तुम सिर्फ मेरे बेटे के साथ प्यार से रहो और जल्दी से मुझे एक पोता दे दो। काम की चिंता मत करो, वो सब मैं कर लूंगी। कुछ ही दिनों के बाद अर्चना गर्भवती हो गई। उसे हवेली में रहते हुए 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका था और इन 6 महीनों में उसने नोट किया कि जब से वो गर्भवती हुई है, उसकी सास अचानक से आकर उसके पेट पर हाथ फेरने लगती और अजीब से अंदाज में उसके पेट को घूरने लगती। शिखा ने तंग आकर अर्जुन से कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारी माँ का बिहेवियर बड़ा अजीब लगता है। तुम्हारी माँ जब देखो मेरे पेट पर आकर हाथ फेरती रहती है। अरे माँ को अपने पोते के आने का बेसब्री से इंतजार है शिखा, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी है। कैसी चमक? शिखा के मुंह से अचानक से एक अल्फाज निकल गया, जैसे किसी डायन की आंखों में होती है। शिखा की बात सुनकर अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से चीखते हुए बोला, खबरदार शिखा, आगे एक शब्द मेरी माँ के खिलाफ मत निकालना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। जब से तुम यहाँ पर आई हो तब से मेरी माँ तुम्हारी कितनी चिंता करती है। वह तुम्हें समय से खुद नाश्ता बनाकर देती है, खाना देती है, यहाँ तक कि हवेली की साफ सफाई भी वो अकेली करती है। क्या बोलूं अब तुमसे, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। इतना कहकर अर्जुन गुस्से से कमरे से निकल गया। शिखा अर्जुन से बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर कह नहीं पाई। उसने महसूस किया था